बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टूल बार्स की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मैं आपको वन बाय वन इसकी जो सी टूल बार्स हैं उनकी डिटेल के लेक्चर बना रहा हूँ। तो आज हम इसमें ये जो एक टूल बार है मिरर मर्ज की, हम इसको डिटेल से देखेंगे कि हम इसे कैसे वर्किंग ले सकते हैं। डिज़ाइन में हमें कहाँ कहाँ पे हमें ये फ़ायदा दे सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। हम लोग इससे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको मैं एक पत्ती सी बनाना चाह रहा हूँ डायमंड की शेप की। तो इसको मैं रीशेप कर लूँगा और नोड ऐड कर लूँगा। इसको थोड़ा सा इस शेप में ले आते हैं और इसको डिजिटाइज कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स फिल से। तो ये देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक फ्लावर की शेप में आ जाए, जैसे कि एक दायरे के अंदर ये लग जाएं। और ये कितने लग जाएं? मैं ये चाहता हूँ कि ये 10 लग जाएं। 10 जो हैं वो राउंड की शेप में आ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को अपना सेंटर पॉइंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लूँ और इस सर्कल का हम जो है इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो देखें ये इसका सेंटर पॉइंट है। मैं ये चाहता हूँ कि इस दायरे के अंदर अंदर ये राउंड शेप जो है लग जाए। सर्कल अगर ना भी बनाएं, अगर आपका सेंटर पॉइंट आप आइडिया से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये सर्कल के बगैर भी हो सकता है, सर्कल अगर ना भी हो फिर भी हो सकता है। अगर देखें मैं ये सर्कल को डिलीट कर देता हूँ, ये ऐसा ना हो आप समझें कि सर्कल के गिर्द घुमाना है हमने। उस सर्कल का जिस साइज़ का मैंने उसको बनाना था, मैंने वो सर्कल ले लिया और उस साइज़ के अंदर अंदर मैं ये 10 पीस जो है राउंड शेप में लगाना चाहता हूँ। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, इसमें रिथ की एक ऑप्शन है रिथ करने की, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब ये मैं कितने करना चाहता हूँ, मेरे को 10 पीस जो हैं ये चाहिए हैं। 10 ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे आ जाएं और उसका सेंटर पॉइंट क्या हो, सेंटर पॉइंट ये हो। अब ये देखें ऑप्शन आ रही है, डू यू वांट टू मर्ज द ओवरलैप ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपके ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको मर्ज कर दे या नहीं। अगर तो आप मर्ज करना चाहते हैं, आपका डिज़ाइन ऐसा है कि मर्ज करना चाहते हैं, तो मर्ज भी कर सकते हैं। वैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग ही बनाना चाहता हूँ और 10 ऑब्जेक्ट उसके बनाना चाहता हूँ राउंड शेप के अंदर। तो मैं इसको नो कर दूँगा और ये देखें कि ये मेरे वो ऑब्जेक्ट 10 जो हैं लग गए। अब मैं देख रहा हूँ कि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मैं इनको कम करना चाहता हूँ, यानी कि मैं 9 कर लूँ या 8 कर लूँ। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा और वो जो मेरी कमांड दी हुई थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पर इसको जो है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि उसको भी रख लेते हैं
और एक और हम लोग बना लेते हैं। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और बाकियों को मैं इसमें से डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं इसको 8 में करता हूँ ताकि मेरा थोड़ा थोड़ा गैप जो है बीच में से आ जाए उसके। ये देखें, तो ये ऑप्शन रीड करने की आपको बताती है कि आप जो है कैसे उसको एक राउंड शेप में, अगर आप राउंड शेप ना भी करना चाहें या आपका कोई डिज़ाइन जो है आप मुख्तलिफ इसमें शेप्स भी कर सकते हैं। देखें, अगर आप ऐसे करना चाहें, जहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे ये वहाँ पे जो है ये वर्किंग अपनी कर देगा। ये देखें, ये बना तो एक राउंड में ही है लेकिन उसकी जो है शेप चेंज हो गई थोड़ी सी फ्लावर की हमारी। तो अब इसमें देखते हैं कि रित तो हम लोगों ने देख लिया, और एक इसमें ऑप्शन होती है कलाइडोस्कोप की। कलाइडोस्कोप तकरीबन ऐसे ही काम करता है जैसे ये कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे आपको करके दिखाऊं तो आपको उसमें फ़र्क नहीं लगेगा। देखें, अगर मैं 8 ऑब्जेक्ट इसमें भी लगाऊं तो ये देखें सेम वैसे ही वर्किंग करी इसने जैसे कि हमारी रीत ने करी थी। लेकिन कलाइडोस्कोप कहाँ पे यूज़ होता है, मैं वैसा ऑब्जेक्ट बना के आपको फिर उस पर यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं एक थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस टाइप का। ये देखें, मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मैं इसको रित करूँगा तो देखें इसकी ये शेप निकलेगी। लेकिन अगर मैं इसको कलाइडोस्कोप से करूँगा तो फिर देखें आपको क्या शेप मिलेगी इसकी। ये यानी कि एक ऑब्जेक्ट को उसके ऑपोजिट में मिरर करता है, फिर अगले वाले को सही सीधा रखेगा, और यानी कि थर्ड को ये सीधा रखेगा, फोर्थ को फिर ये ऑपोजिट कर देगा। अब ये देखें, ये चीज़ देखें, कलाइडोस्कोप ये वर्किंग करती है। अगर आप इसमें गैप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से भी उसको बना सकते हैं। आपका ऑब्जेक्ट उस तरीके का बना हुआ होना चाहिए कि वो उतना दूर आ रहा हो। जैसे देखें, इस पे ही कोशिश करके देखते हैं और इसको जो है थोड़ा सा इसकी ये चेंज कर देते हैं और अब इस पे कलाइडोस्कोप अप्लाई करते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ आपकी बन गई। तो अभी तक हमने इसमें देख लिया कि रित और कलाइडोस्कोप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें टोटल 4 ऑप्शंस हैं। ये एक अरे की है और ये रिफ्लेक्ट की है। ये अरे वैसे ही काम करती है तकरीबन जैसे रित करती है, और रिफ्लेक्ट जो है जैसे ये आपको रिफ्लेक्ट की शेप में नज़र आ रहे थे कलाइडोस्कोप से जो हमने किया था, तो ये वैसे करेगी। अब इसके लिए भी मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। मैं इसका सेंटर ले लूँगा और इसको रीशेप करेंगे, और ये पहले ऐसा करते हैं कि पहले हम इसके ऊपर देख लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कैसे वर्किंग करेगा। तो अरे कैसे वर्किंग करेगा, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप में कितने ऑब्जेक्ट चाहते हैं और लेफ़्ट या राइट में कितने चाहते हैं। तो अगर तो आप इसको जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ से
देख लिया कि आपको कितनी रोज़ चाहिए हैं और कितने कॉलम चाहिए हैं, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले रोज़ आ जाएंगी। मैं ये चाहता हूँ कि 3 रोज़ लग जाएं और 5 कॉलम इसके बन जाएं। तो जैसे ही मैंने इसको 5 या 6 किया, 5 करके एंटर करूँगा तो ये वहाँ पे उनको एडजस्ट कर देगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि थोड़े से गैप से आएँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं आईडीए से भी रख सकता हूँ, इसको मैं नीचे ही ले आता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप जो है इनमें आ जाए। तो ये देखें, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गैप है, अगर मैं देखें इसमें गैप तकरीबन आ रहा है 1.5 mm का, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 2 mm का गैप आए, और राइट में भी राइट लेफ़्ट में भी 2 mm का गैप आए ऑब्जेक्ट का, और अप और डाउन के अंदर भी 2 mm का गैप आए। तो मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और मैं इसको दोबारा से इसको अरे में जाऊँगा, और देखें ये तो हम लोग ने देख लिया कि ये रोज़ आ रही हैं और ये हमारे कॉलम्स आ रहे हैं। अब ये जो आगे इसकी चीज़ आ रही है, रो स्पेसिंग और कॉलम स्पेसिंग। अब ये रो स्पेसिंग क्या करेगी, ये बताती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये इसकी जो सी हाइट है वो आपकी 6 mm है, और इसकी जो विड्थ है कॉलम वाइज वो 3 mm है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 mm का गैप देना चाहता हूँ दोनों साइडों पे। मैं 6 के अंदर 2 mm को प्लस कर दूंगा, तो ये 8 mm हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 3 की जगह 5 कर दूंगा। और मैं इसको जो है इसने वो किया नहीं, मैं दोबारा से करके देखते हैं। यहाँ पे तो इसने इसकी जो है वो दे दी थी कि इसको मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, और इसको जो है 5 कर देंगे हम, और एंटर दबाएंगे। तो ये देखें कि यहाँ पे भी इसका 2 mm का गैप आ गया, और यहाँ पे भी 2 mm का आ गया। अगर आप एक्यूरेट कहीं पे रखना चाहते हैं तो आप वो जस्ट उसके अंदर प्लस कर देंगे, जो कि आप जो है जितना गैप रखना चाह रहे हैं। जो आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा, उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे शो हो रही होगी, आप उस हिसाब से उसमें उतने mm प्लस कर देंगे जितनी दूर आप उसको रखना चाह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो सा फासला आप रखना चाह रहे हैं। तो अब अगर देखें कि मैं इसी चीज़ के ऊपर आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया क्लाइडोस्कोप के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया, देखें इसको मैंने इस फ्लावर को क्लाइडोस्कोप पे बनाया तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगा। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर यही काम करके दिखाऊं रिफ्लेक्ट से, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वर्किंग क्या कर रहा है। ये देखें बिल्कुल सेम वही चीज़ बना रहा है जो इसने यहाँ पे बनाई, लेकिन उसके लिए हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास जगह बन जाए, और इस ऑब्जेक्ट को हम डिजिटाइज कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स फिल से ही कर लेते हैं हम। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिजिटाइज हो गया, और अब देखते हैं, अब इसमें आपको सही पता चलेगा कि रिफ्लेक्ट जो है कैसे वर्किंग कर रहा है। जैसे क्लाइडोस्कोप ऑपोजिट लेके जाता था, ऐसे ही रिफ्लेक्ट वर्किंग करेगा। अब देखें इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। अब देखें जब हमने यहाँ पे इसको रिफ़्लेक्ट किया, ये हम लोगों ने रिफ़्लेक्ट किया था, यहाँ पे तो हमें नहीं पता चला क्योंकि उसकी सारी शेप एक ही जैसी थी। यहाँ पे जब हम लोगों ने डिफरेंट किया तो ये क्या करता है, एक रोज़ को जो है जिस हिसाब से आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उस हिसाब से बनाएगा, और दूसरी रो के अंदर उसको रिफ़्लेक्ट कर देगा।
यानी कि उसके ऑपोजिट दे देगा। और फिर ऊपर इसी तरह अगर इसको मैं ज़्यादा करूं, इसकी रोज़ रिफ्लेक्ट के अंदर 6 कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है इसके अंदर भी 6 कर लेते हैं, और इसके अंदर भी 2-2 mm का गैप दे लेते हैं। 2.4 है, इसको 4.4 कर लेंगे, और ये 5.1 है, इसको हम कर लेंगे 7.1। इंटर दबाया और ये देखें कि ये उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, जैसे हमारा क्लाइडोस्कोप काम कर रहा था इसी तरीके से इसने भी वर्किंग करी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मिरर मर्ज की टूल बार जो है हमने रीड करी। तो आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और जैसे मैंने इसकी आपको बताया कि 1 अक्टूबर से हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जूम एप्लीकेशन पर। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या आपके दोस्तों अब आप में कोई इसको सीखना चाहता है तो आप उनको भी बताएं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक आपको मिलेगा, आपने जस्ट वो फॉर्म फिल करना है। तो फर्स्ट बैच हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक दे दूंगा, जो यानी कि स्टूडेंट शामिल होंगे उनका ग्रुप बनाने के लिए, जो बैच 1 होगा 2 होगा उस हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई और टूल बार लेके आऊँगा। और अगर आप जो है ऑलरेडी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किसी भी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के अंदर। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।